जी, मैं अभी नाक की सीट पकड़ नाके पर उन्हें जकड़ दूंगा। तेरे आगे उन दोनों की इस पृथ्वी पर ना दूंगा। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। फिर क्या हुआ? वो अपनी सारी सेना को सजा करके वहां युद्ध स्थल में पहुंचे। आगे मैं क्या बताऊं, वो सारी सेना के सहित युद्ध स्थल में समाप्त हो गए। बहनी के काटे ना कर और जिंदा रहे जमाने में ये टूटे हो जा। लानत है शस्त्र खाने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूँ। सोच का परित्याग करो, जाओ शैल कक्ष में विश्राम करो। सूप न खाए समझाए कर बल बोल बहुभात भवन गयावती सोच बस नींद परे नहीं रात। मैं विचार मग्न हो गया जब से ये समाचार सुना है। जिन तपस्वियों के द्वारा बहन स्वरूपा के नाक और कान काटे गए, उन तपस्वियों के द्वारा महाबली खरदूषण तीसरा जैसे पराक्रमी योद्धाओं को समाप्त कर दिया गया है। ये विचारणीय विषय है। खरदूषण हमारी कोट के योद्धा थे। संसार में हमारी कोट के योद्धाओं को समाप्त करने वाला कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकता। खरदूषण की गणना जब भी लंका में हुई है तब हमारे बल और पराक्रम से हुई है, अर्थात हमारे संकोट के योद्धा थे। खरदूषण मोहिशम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिना बलवंता, बिना भगवान के उन्हें कोई नहीं मार सकता। सुररंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतारा। यदि उस नारायण ने इस धराधाम पर अवतार ले लिया है तो मैं जाए पैर हटकरी हो, प्रभु सर प्राण तजे भक्तरी हो, तो मैं जाकर के हठपूर्वक उनसे पैर करूंगा और प्रभु के बल के आघात से इस भवसागर को छोड़ दूंगा। क्योंकि हो यही भजन न तामस नेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। ये तामसी शरीर है और तामसी शरीर से एक और भजन संभव नहीं, भजन नहीं हो सकता है तामसी शरीर से। और सिद्धांत कहता है बारी मथे घृत होए बल सिखता ते बलतेल और बिन हरि भजन न भव करे। यह सिद्धांत अपेल सिद्धांत कहता है बिना परमात्मा के भजन के बिना संसार से व्यक्ति का उद्धार नहीं होना है। और यहाँ भजन होना नहीं है, बड़ी विषम परिस्थिति है। ये तामस तन है और तामसी शरीर से भजन संभव नहीं, और बिना भजन के संसार से उद्धार नहीं होना है। तब तो हमारे दोनों ही हाथों में लड्डू है। यदि वो नारायण है तो उनके बाल के आघात से इस भवसागर को छोड़ दूंगा, और यदि वो नारायण नहीं जो नर रूप भूप सुख तो हरिहौ नाम जीत कर दो। यदि वो किसी राजा के राजकुमार हैं तो मैं उनकी पत्नी का हरण करके उन्हें युद्ध में जीत लूंगा। बस यही युक्ति अच्छी है। बढ़ता हूँ अपने गंतव्य की ओर। भजन होना नहीं है, बिना भजन के उद्धार नहीं है। तब तो आज उन तपस्वियों के द्वारा एक और बहन स्वरूपा के नाक और कान काट करके जो रावण को चुनौती दी गई है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। और यदि आज उस चुनौती का जवाब मैंने न दिया तो आने वाले इतिहास में संसार के लोग स्वयं ये निर्णय ले लेंगे रावण के द्वारा कौन सा कृत्य किया गया है, अर्थात सीता हरण संभव संभव संभव। इस कार्य के लिए सहयोगी की आवश्यकता है, अर्थात मामा मारीच की ओर प्रस्थान करता हूं। वैसे तो
महात्मा पुलस्त का कोई भी वंशज आज तक इस मार्ग पर नहीं चला है जिस मार्ग पर आज रावण चलने के लिए उद्यत है। कारण यदि आज मैं इस मार्ग को प्रशस्त नहीं करूंगा तो संसार के लोग कहेंगे रावण योद्धा नहीं, रावण कायर है। किंतु ये कायरता का पाठ मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ा है। मैं तो पहले ही कहता हूँ वो सूर नहीं है, कायर है जो रण में डरकर हट जाए। अरे वो मर्द नहीं ना मरता है जो कहकर बात भाग जाए। सीता हरण की घोषणा मेरे द्वारा की गई है तो आज चाहे जो कार्य मुझे करना पड़े लेकिन सीता हरण अवश्य ही हमारे द्वारा होगा। बढ़ता हूँ मारिच।